हेलो एवरीवन। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। विषय हो जाएगा आपका हिंदी विषय, कक्षा दिनांक वगैरह सारी खानापूर्ति आप कर लीजिएगा मित्रों। इसके पश्चात आते हैं आपके शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लेने, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके अंदर जो आपको शिक्षण का उद्देश्य वाला कॉलम है वो लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों। और आपको अगर और भी पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको लगभग सभी विषय की पाठ्य योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। अगर कोई पाठ्य योजना अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलती है मित्रों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपके लिए वो पाठ्य योजना उपलब्ध करवा सकें। तो मित्रों, अगर जो घंटी वाला आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा मित्रों। आपसे नम्र निवेदन है कि आप घंटी वाला आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप वीडियो डले उसको सबसे पहले आप देख सकें मित्रों। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ कर लेनी। आते हैं आपकी पाठ्य योजना के ऊपर वापस। इस प्रकार से आपको जो शिक्षण के उद्देश्य वाला मैंने जो कॉलम लिखा है उसके अंदर देखिए मैंने आपको शिक्षण के उद्देश्य लिखा है और इससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो भी लिखा है। मैं आपको शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बता दूं। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है या जिस विषय वस्तु के बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, या कोई विषय वस्तु आप बच्चे को पढ़ाकर उसके अंदर आप क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही आपके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 6 के शिक्षण के उद्देश्य लेके, पहला ज्ञानात्मक, द्वितीय ज्ञानोपयोग, तृतीय कौशल, चतुर्थ अभिरुचि, पांचवा है आपका अभिरुवृत्ति। इस प्रकार से मैंने आपको छठवा है आपको कौशलात्मक। मैंने आपको 6 के शिक्षण के उद्देश्य लिखा है और इससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी लिखा है। तो आप ध्यानपूर्वक इनसे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और शिक्षण के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा मित्रों। ये लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है मित्रों, वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण प्रविधि या शिक्षण विधि जिसको कहा जाता है। तो इसके अंदर आप जिस विधि का आप इसमें प्रयोग करेंगे पाठ्य योजना के अंदर वो विधि आप इसमें लिख दीजिएगा। जैसे व्याख्यान विधि हो गई, कथन विधि हो गई, प्रश्नोत्तरी विधि और प्रदर्शन विधि, इसका प्रयोग इस पाठ्य योजना के अंदर अपन करेंगे। नेक्स्ट है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री के अंदर जो भी शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षक को शिक्षण कराते समय सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे चौक हो गए, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गए, लपेट प्लग हो गया, सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या, पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके पश्चात में प्रश्नावना प्रश्न। जो प्रश्नावना प्रश्न है उसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लेने हैं, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न के बारे में आपको बता दूं, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अंदर छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और इसमें उसके द्वारा कम से कम 4 प्रश्न और 6 या 7 प्रश्न उनके द्वारा बच्चों से किए जाते हैं। तो आपको ये बच्चों से प्रश्न कर लेने हैं और आपको ये प्रश्न बच्चों से तार्किकता के क्रम में करने हैं। कहने का मतलब एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए ये प्रश्न आपको बच्चों से पूछने हैं। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए सारे। अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाए जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, इस प्रकार से इस समस्या का समाधान भी आपके द्वारा ही किया जाएगा। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा आपका क्या, उद्देश्य कथन। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण वाले कॉलम के अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लें। शिक्षण बिंदु, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। हो सकता है ये 5 या 6 कॉलम जो भी कॉलम है आप उन सारे कॉलम को तैयार कर लीजिए। जो शिक्षण उद्देश्य वाला जो कॉलम है या उसके अंदर आपको पहला श्रेणी का उद्देश्य आदर्श वाचन। तो छात्र अध्यापक द्वारा जो पाठ है या जो गद्य है उस गद्य का आदर्श वाचन किया जाएगा और बच्चों द्वारा इसका भी वाचन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है इसका अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन भी छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा और बच्चे भी इसका क्या करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे। नेक्स्ट है काठिन्य निवारण। छात्र अध्यापक विद्यार्थी को कठिन शब्दों का अर्थ समझाएगा तथा विद्यार्थी को कठिन शब्दों को अर्थ को उत्तर पुस्तिका में निर्देश करने के लिए लिखेगा और छात्र अध्यापक द्वारा उत्तर पुस्तिकों को लिख लिया जाएगा। जैसे मैंने देखिए सहायक सामग्री के अंदर पालने में झूलते हुए श्री कृष्ण जी की मूर्ति मैंने इसके अंदर भी लगाई है। तो आप ध्यानपूर्वक इसको चार्ट को भी निर्माण कर लीजिए और श्यामपट्ट कार्य को परिपूर्ण कर लीजिए। जो किस प्रश्न जो पाठ के काठिन्य शब्द है, जो कठिन शब्द है मैंने उसको छात्र अध्यापक कथन
के अंदर मैंने लिखा दिया है और यहाँ पर कार्य को मैंने परिपूर्ण करा दिया है। इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर वो फिर से 5 कॉलम तैयार कर लेने मित्रों। आपको 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर देखिए मैंने 5वां शिक्षण बिंदु है केंद्रीय भावानुभूति प्रश्न। तो केंद्रीय भावानुभूति जो प्रश्न है उन प्रश्नों को आप छात्र अध्यापक द्वारा आपके द्वारा बच्चों से पूछ लिया जाएगा और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे। जैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, जैसे प्रस्तुत पद के शीर्षक का नाम लिखिए। तो आप इस बच्चे उस प्रश्न का उत्तर देंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को क्या कहलाते? बच्चे उत्तर देंगे लोरी सुनाती है। माता यशोदा किसको बुला रही थी? बच्चे उत्तर देंगे नींद को बुला रही थी। इसके पश्चात आता है सस्वर वाचन। तो छात्र अध्यापक द्वारा सस्वर वाचन किया जाएगा और निर्देशानुसार बच्चों को भी सस्वर वाचन करने के लिए वो कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको सहायक सामग्री इसका मूल भाव या इसका मूल अर्थ को भी लिख लेना है और मूल भाव वगैरह सारी चीज़ें देखिए श्यामपट कार्य वगैरह सारी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक परिपूर्ण कर लीजिएगा मित्रों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले आइकन को ऑन कर लीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं मित्रों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका जो अगले पेज पर भी 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है आपका वो सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। तो इसके सौंदर्य अनुभूति जो प्रश्न है वो छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से सौंदर्य अनुभूति प्रश्न पूछ ले। जैसे मैं एक प्रश्न आपको बोल के सुना देता हूँ, माता यशोदा किसका संकेत करे? तो बच्चे उत्तर दे देंगे चुप रहने का संकेत दे रही। श्री कृष्ण लोरी सुनते समय किस पुकार की प्रतिमा करते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे श्री कृष्ण आंखें बंद करने लेता कभी कभी होठ खोल लगते हैं। इस प्रकार से आपको सारी चीज लिख लेनी। और संभावित कविता था, संभावित कविता छात्र अध्यापक द्वारा तुलनात्मक जो प्रश्न है वो भी छात्र अध्यापक द्वारा पूछ ले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को लिखिए और संभावित जो कविता है वो संभावित कविता भी आप श्यामपट या सहायक सामग्री उसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको तुलनात्मक प्रश्न वगैरह सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लेना है। तो ये चीज़ करने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है फ्रेंड्स वो है आपकी नेक्स्ट हेडिंग मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। जो मूल्यांकन प्रश्न है उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी दे दूं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु है जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है तो नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न तैयार किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाएं। आप किसी भी प्रकार के प्रश्न तैयार कर सकते, जैसे लघुतरात्मक, अतिलघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य है बच्चों का मूल्यांकन करना, तो आप किसी भी प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न तैयार कर लीजिए। अंत के अंदर आपके द्वारा बच्चों को गृह कार्य दे दिया जाएगा। गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस कठिनाई स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया है उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य दें ताकि बच्चे घर पर जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सकें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो देखते रहने के लिए और ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।